प्यार से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 बोला क्या है। जैसा कि आप सबको पता है, पहले मैथ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सवाल को समझना कि बोला क्या है। सवाल को हम लोग को कई बार पढ़ना चाहिए, 2 बार 3 बार। और जब आपको सवाल समझ में आ जाए, क्वेश्चन जब समझ में आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि 40% बात आपको उसी समय समझ में आ गया। लेकिन कई मर्तबा हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि बोला क्या है और हमको बनाना क्या है। तो पहले थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम सब मिल करके। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी बोले तो बाबू समांतर श्रेणी। तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर कहने का मतलब बाबू डी, कॉमन डिफरेंस। और इसके 3 और पद लिखिए। अब बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले हमको बताना है कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो सारवंतर डी बताना है और अगला 3 गो और पद बता देना है। अब थोड़ा सा 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। बोला है कि 2, 4, 8 और ये 16। अब ये जो वैल्यू है बाबू, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इसके आगे और आएगा, ये 5 होगा, A6 होगा। तो सबसे पहले हमको ये बात बताना है कि AP में है कि नहीं। अब हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं, A2 माइनस A1 करिएगा तो इसके बीच का जो अंतर होगा वो D होगा। तो अगर सब में D सेम सेम आ रहा है तो ये AP में है, लेकिन अगर सब में D सेम सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी में नहीं है। अब हम लोग इसको यहीं पे थोड़ा चेक कर लेते हैं बिना लिखे हुए कि एपी में है या नहीं। अगर आप A2 में से A1 को घटाओगे, इसका मतलब 4 में से 2 को घटाओगे। तो 4 में से 2 को घटाओगे तो बचेगा का 2 बचेगा। अब देखो 8 में से आप 4 को घटाओगे तो 4 बच जाएगा। इसका मतलब ये एपी में नहीं है। और एपी में नहीं है तो अगला हम 3 पद भी नहीं लिखेंगे और हम डी भी नहीं निकालेंगे। लेकिन पहले डी निकाल के देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। इसके जगह पे आप A5 माइनस A4 भी कर सकते हो, A3 माइनस A2 भी कर सकते हो। सिंपल सी बात है। बाद वाले पद में से पहले वाले पद को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, और जो निकल के आएगा वही सारवंतर डी होगा। अब बताओ, तो डी के जगह पे डी को रहने देते हैं। A2 की वैल्यू क्या है 4, और 4 में से A1 को घटाएंगे तो कितना है 2। तो जो D की वैल्यू आ रही है ये 2 आ रही है। एक बार और D की निकाल के देखते हैं कि हर बार D सेम होना चाहिए तब ये AP में होगा, और अगर सेम नहीं आएगा तो AP में नहीं होगा। अब थोड़ा बात को समझिए। फिर से हम लोग D निकाल के देखते हैं एक बाद वाला पद से, यहां से तो क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। तो D बराबर जो बाबू निकल कर आएगा 8 माइनस 4, और D की जो वैल्यू आ गई ये 4 आ गई। अपनी बार 2 आ गया, अपनी बार 4 आ गया। ये D जो है अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो बस हमको यहाँ पर यहाँ लिख देना है बस कि एपी में नहीं है। अगर ये एपी में होता तो इसका अगला 3 गो और हम पद निकालते। ये एपी में है ही नहीं तो हम इसका अगला 3 गो पद नहीं निकालेंगे। लिखिए 2,5/2, 3, 7/2 और इस तरह से। जैसा कि हम लोग पहले वाले सवाल में देखे हैं, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। अगर ये एपी में होगा तो सारवंतर डी भी निकालेंगे और इसके आगे वाला 3 गो पद भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए सबसे जो पहला काम करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा चिन्हित कर लेते हैं। तो इसको हम लोग बोल देंगे A1, इसको बोल देंगे A2, इसको बोल देंगे A3, इसको बोल देंगे A4। और D निकालने का जो फॉर्मूला, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहला A2 माइनस A1 करके देखेंगे तो D बराबर बबुआ A2, देखिए A2 है 5/2 और माइनस A1 कितना है
टू। अब बबुआ एगो बात जानते हैं, जब न के बटवा में कुछ नहीं होता है, क्या छुपा रहता है? अब अपनी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक होता है, समझ लीजिए। तो ये d बराबर जो निकल के आएगा 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2। अब 2 1 बार मल्टीप्लाई करने पर आ जा रहा है, तो इससे 1 में करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और माइनस ये 2 बार करने पर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? 4। तो ये d का जो वैल्यू निकल कर आया, ये घटेगा तो 1/2। लेकिन हर बार d सेम होना चाहिए, तो हम एक बार और निकाल के देखते हैं कि d सेम है कि नहीं। सेम हर जगह पे होगा तभी एपी में होगा, नहीं तो एपी में नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब हम लोग d बराबर एक बार और लिखते हैं कि a3 माइनस a2। तो जैसे ही d निकालेंगे, a3 की वैल्यू को पुट कीजिए, तो a3 की वैल्यू क्या है? 3, और माइनस a2 की वैल्यू 5/2। बबुआ बतवा पहले वाला, एकरा बटवा में क्या है? 1। तो d बराबर 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2। 1 के पहाड़ावा कै बार पढ़ेंगे कि 2? 2 बार। 2 से इसमें करेंगे तो ये 6, और ये माइनस ये एक बार पढ़ने पर आ जा रहा है, इसका मतलब 5। तो d बराबर 1/2। हर बार बराबर आ रहा है, 2 बार चेक कर लिए, काम समझ में आ गया। हम अब बोल देंगे कि एपी में क्या है? एपी में है। लेकिन एक और बात बोला है, सबसे पहले बोला है कि एपी में है कि नहीं बताओ, तो हम बता दिए कि एपी में है। आगे बोला था कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्व अंतर हम लोग निकाल लिए हैं 1/2। और 2 बार काहे निकाले हैं बबुआ जान रहे हो? ई बात पता करेला कि एपी में है या नहीं। हम सार्व अंतर निकाल लिए, एपी में है कि नहीं, इस बात से हमको ये बात भी पता चल गया। अब इसका तीसरा और पद निकालना है, आगे का 3 गो पद। तो आगे का जो 3 गो पद होगा वो कौन होगा? एक होगा a5, एगो होगा a6, और एगो होगा a7। बोलिए ऐसा ही होगा। अब बबुआ बताओ, जिस पद को निकालना होगा, जिस पद को निकालना होगा उसका बहुत सुंदर फार्मूला है। नर्सरी क्लास के लड़कों की फार्मूला अगर इतना बार बोले होते तो याद हो गया होता। जिस पद को निकालने के लिए कहेगा उसका फार्मूला आप लिखिएगा a प्लस इससे एक कम d। तो ये a5 है तो कितना d लिखेंगे? 4d। तो a5 बराबर बाबू a की वैल्यू बताइए तो 2 प्लस 4 और d के बीच रिलेशन कची का है? जवना के बीच कुछ का रिलेशन नहीं होता हम क्या समझते हैं? गुना का। तो 4 इंटू डी की वैल्यू क्या निकाले हो आप? 1/2। बस रखिए यहाँ पर 1/2। ये 2 एकम 2 और 2 दूना बबुआ 2 एकम 2 और 2 दूना कट गया। तो a5 बराबर जो निकल कर आया 2 + 2 4, और 4 में 1 से गुना करने पर कोई अंतर नहीं होगा, हम डायरेक्ट लिख दिए। तो हमारे पास a5 आ गया। अब a6 बराबर बताइए क्या फार्मूला लिखेंगे? a + 5d। तो a6 बराबर a की वैल्यू 2 पता है आप लोगों को, प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 1/2। तो a6 बराबर 2 प्लस, ये तो होने वाला नहीं है, तो 5 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2। इसके बाई में क्या मान ले? 1 होता है, छुपा हुआ है, निकाल के बाहर लिख देना। तो a6 बराबर बताइए, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 बार पढ़ने पर आ रहा है तो ये कितना हो गया? 4, अब प्लस 1 बार पढ़ने पर आ रहा है तो 5, और a6 की जो वैल्यू आएगी 9/2। इसको पॉइंट में मिला सकते, हम इतना ही रहने देते। उसी तरह से हमको अभी एक और बताना है a7। क्या बताना है बबुआ? a7। तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या लिखेंगे? a + 6d। तो a7 बराबर 2 + 6 इंटू डी की वैल्यू 1/2, कटा दे 3 बार में। तो a7 बराबर 2 + 3, तो a7 बराबर क्या निकल कर आ गया? 5। 3 गो पद निकालने के लिए कहा है, हम 3 गो निकाल दिए। अगर 100 गो बोला होता तो हम निकालते कि नहीं? निकाल लेते। तो अभी अगर आप नहीं लिखे हैं तो पहले आप छापिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम डी निकाल कर देखेंगे कि एपी में है या नहीं, जैसा कि हम लोग पहले देख रहे थे। तो डी जैसे ही निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है a2 -
A1। तो D बराबर A2 का वैल्यू क्या है, -3.2 में से घटाएंगे किसको, -1.2 को। बबुआ एक कोष्टवा काहे लिखे हैं जानते हैं, जब भी माइनस माइनस एक जगह पे मिले तो एगो को कोष्ट में घेर देते हैं, और नहीं घेरिएगा तो भोंडिस हो जाएगा, एक के लगा जाएगा, दोनों नहीं समझ लड़ जाएगा। तो D बराबर जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब -3.2 को रहने देंगे, माइनस और कोष्ट का मतलब इनटू, और माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 1.2। अब D बराबर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसके पहले माइनस, इसके पहले प्लस, माइनस और प्लस जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटता है, तो बताइए घटेगा, तो 2 में से 2 घटा तो 0, बीच में दशमलव है तो दशमलव, और ये 3 में से अगर 1 को घटाएंगे तो 2, और जिसमें से घटाए ओकरा पहले का चिन्ह माइनस। बबुआ बकलोल अगर आप तनी लेरहा हो तो एकरा के रफ में कैलकुलेट करिएगा, अगर आप तनी समझदार है तो यहीं पे कर लीजिए, लेकिन आप सब इतना तो समझते ही होंगे। तो D बराबर सीधा -2 आ गया, दशमलव के ने 0 का कोनो वैल्यू नहीं, लेकिन अभियो हमने की एपी पता नहीं चला है, एक बार और चेक कर लेते हैं बाद वाला, अगर सेम आ जाएगा तो हम लोग क्या कह देंगे कि एपी में है। तो अपनी बार डी निकालने के लिए बाबू हम लोग क्या लिखेंगे बताइए तो आप, A3 माइनस A2। बाबुआ अगर कौनो लड़का A4 माइनस A3 लिख देगा तो ओकरो गलत नहीं है। तो D बराबर थोड़ा सा आगे A3 की वैल्यू देखते हैं, -5.2 में से घटाएंगे A2 को, तो A2 है -3.2। सेम पहले जैसा ही कंडीशन, -5.2 रहेगा, -5.2 रहेगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +3. सेम कंडीशन पहले जैसा आ गया, -5.2 को रहने देते हैं, नहीं बबुआ, माइनस और प्लस घटेगा, तो इसमें से ये घटेगा, हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाले को घटाते हैं, आवश्यकता पड़ता है तो इधर से भी इधर को घटा देते हैं। एक छोटा सा बात ध्यान रखते हैं कि जिसमें से घटाते हैं उसके पहले वाले चिन्ह को लिखते हैं। बबनी आप लिख लिए हैं का, लिख लिया तो पानी ला दीजिए, तो बोतल नहीं है का, वो दुकानों वाला को कहिएगा दे देगा बोतल, सुनिए तब तक आप लोग। तो D बराबर घटेगा, तब 2 में से 2 गया तो 0, दशमलव है तो दशमलव, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, और जिसमें से घटाते ओकरा पहले का चिन्ह माइनस, और D बराबर क्या आ गया, -2। बोलिए हर बार D से आ रहा है कि नहीं, इसका अर्थ क्या है, ये AP में है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बगल में कि AP में है। अब हम लोग को और क्या क्या बात बताना है, इसके आगे का 3 गो और पद बताना है, इसके आगे का 3 गो और पद बताना है। दुकान में नहीं है, ठीक है बैठिए, बिना पानी का काम चलाते ना, नहीं होगा, हाउ दुकान वाला बंद कर दिया। सुनिए अब हमको इसके आगे का 3 और पद निकालना है, बबुआ आदित्य समझ रहे हो, तो A बराबर 5 निकालना है, एक एक करके निकाल लेते हैं जगह के हिसाब से। तो A5 निकालने के लिए A प्लस कितना D लिखेंगे, 4D। तो A5 बराबर A की वैल्यू कितना है, -1.2 और प्लस 4 इंटू D का वैल्यू -2। A5 बराबर, पहले देखिए यहाँ पर प्लस भी है इंटू भी है, लेकिन पहले हम लोग क्रिया किसका करते हैं, गुना का, तो ये -1.2 को रहने दे। अब बताइए 4 दूना 8, लेकिन -8, A5 बराबर माइनस, दोनों में तो माइनस माइनस चिन्ह माइनस का, लेकिन ये दोनों क्या हो जाता है, जुट जाता है, एक जैसा जात वाला है। तो अगर 8 में, ध्यान से सुनिए, इसके बाद दशमलव के बाद देखो कुछ दे दे, 0 दे देते हैं, एकरा जैसा हो जाएगा ना, तो जोड़ने में आसान हो जाएगा। 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2, और ये जो बच गया 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9, यही आ गया, हाँ यहाँ पे पॉइंट। तो A5 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया। उसी तरह से हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे, A6 का, तो क्या लिखेंगे बाबू, A प्लस 5D। तो A6 बराबर A की वैल्यू यही -1.2 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू
-2 सो रहे हैं का। A6 बराबर -1.2 और ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा -10। तो A6 बराबर माइनस माइनस चिन्ह माइनस का लेकिन जुट जाएगा। दशमलव के इन्हें को जीरो दे देते हैं कि ये दशमलव के बाद एकरा जैसन हो जाए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। जीरो में 2 को जोड़ेंगे तो 2, अब 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 और 1 को किसी में नहीं जोड़ेंगे तो 1 यहाँ पर दशमलव है और माइनस में, तो ये A6 निकल कर आ गया। अब बगलिया में निकाल ले A7। आदित्य बाबू का गो पद बोला है 3 गो, तो हम 2 गो निकाल लिए, एक निकाल लिए बाबू। यहाँ पर थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि आप लोग देख पाए, और एक हम लोग निकाल दिए हैं यहाँ पर, और अब थोड़ा सा हम लोग निकाल देते हैं कहाँ पर, इसके बगल में। तो क्या लिखेंगे A प्लस 6D, तो A7 बराबर A की वैल्यू बताओ बाबू, A की वैल्यू -1.2 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू, तो A7 बराबर -1.2 और ये 6 दूना -12, तो A7 का जो वैल्यू निकल कर आएगा माइनस से रहेगा लेकिन ये जुटेगा, तो क्या हो गया 2 और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 और ये बस क्या गया है हाँ 1, और यहाँ पे एक सेकेंड 0 में अगर इसको जोड़ेंगे तो 2, अगर 1 इसके बाद 2 में 1 को जोड़े हैं 3, अब 1 बच गया है, तो 1 में किसी को नहीं जोड़ेंगे तो 1, और यहाँ पर है दशमलव और ये वैल्यू किसका आ गया। बात समझ में आया। तो सबसे पहले एक बार फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले हमको बताना है कि एपी में है कि नहीं। एपी में है कि नहीं बात को बताने के लिए सबसे जो हम लोग पहला काम किए कि 2 बार डी निकाल कर देखें, क्योंकि सार अंतर हर जगह पे समान 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 आएगा तब वो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोगों ने 2 बार निकाल के देखा, एक बार -2 आया है फिर -2 आया है, इस बात के आधार पे हम कह दिए कि एपी में है। जब एपी में है और सार अंतर डी भी हम लोग यहाँ पर निकाल लिए हैं, तब हम लोगों ने क्या किया है, इसके आगे का 3 गो पद निकाले हैं, एक यहाँ निकाले हैं, एक यहाँ निकाले हैं और एक यहाँ निकाले हैं। बात समझ में आया, बात समझ रहे हो।